तू शायद मेरी बातों पर यकीन ना करे, लेकिन आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी हड्डियों में जमी हुई हकीकत है जो हर रात मुझे सोने नहीं देती और हर सुबह ये डर देती है कि कहीं फिर से वो रात वापस ना आ जाए। नाम सुना है ना तूने? काल भुवंग। अगर नहीं सुना तो सुन ले, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक शाप है। एक ऐसा श्राप जो जिस पर उतरता है उसे अपनी जिंदगी तो क्या, अपनी आत्मा तक गंवानी पड़ती है। और मैं उसका इकलौता जिंदा गवाह हूं, पर मैं कभी जिंदा नहीं रहा। उस रात के बाद नहीं। सब कुछ शुरू हुआ एक चिट्ठी से जो मुझे मेरे गांव लौटने के लिए मजबूर कर गई। मैं शहर में नौकरी करता था। 20 साल हो गए थे गांव छोड़े हुए, पर जब मां की हैंडराइटिंग में लिखा वो आखिरी खत मिला, वापस आ जा बेटा, तेरा इंतजार अब सिर्फ हवाएं कर रही हैं। तो मैं समझ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। गांव बसरिया, जो अब शायद मानचित्र पर भी नहीं है, जहां जाने वाली आखिरी बस भी अब 2 साल पहले बंद हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे किसी जीप में लटकते हुए वहां पहुंचा। अंधेरा घिर चुका था और गांव वैसा नहीं था जैसा छोड़कर गया था। खंडहर, चुप्पी और हर कोने में मौत की महक। मां की कच्ची झोंपड़ी अब राख बन चुकी थी। पास के बुजुर्ग ने बताया कि मां को मरे हुए 3 महीने हो गए हैं, पर वो चिट्ठी जो 1 हफ्ते पहले आई थी, कैसे? मैं अंदर ही अंदर सिहर उठा। उसी रात मैं वहीं रुका, मां की झोंपड़ी की राख के पास एक कोने में बैठा रहा और वहीं पहली बार सुनी वो आवाज, धीमी फुसफुसाहट जैसी, किसी बूढ़ी औरत की सांसों की आवाज, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता था। और फिर अचानक वो साया धुंधला, परतों में लिपटा, मेरे ठीक सामने आ गया। मैं चीख नहीं पाया, बस देखता रहा। वो साया धीरे से आगे बढ़ा और मेरे कान में सिर्फ 3 शब्द कहे, काल भुवंग लौट आया। जरेनिया सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं था, पर मेरे माथे पर राख से कुछ लिखा हुआ था, शुरुआत अब होगी। मैं डर गया था पर वापस नहीं लौटा, क्योंकि मुझे जानना था कि ये सब क्या है। मां की मौत कैसे हुई, चिट्ठी किसने भेजी और ये काल भुवंग कौन है। और इसी तलाश में मैं पहुंचा उस गांव की पुरानी बंद पड़ी हवेली तक, जिसे लोग भुवंग हवेली कहते थे। वहां आज भी कोई नहीं जाता, कहते हैं वो जगह शापित है। मैं अंदर गया। जंग लगे गेट को जैसे ही धकेला तो हवा का एक झोंका मेरे कानों के पीछे से कुछ कहता हुआ गुजर गया, तेरा खून इस जमीन पर लिखा जा चुका है। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत थी, पर एक जगह साफ थी, एक पुराना आईना। उसमें झांकते ही मुझे दिखाई दी मां जिंदा, ठीक मेरी आंखों के सामने। और फिर वो अचानक चीखने लगी, भाग यहां से, भाग बेटा, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। मैंने झटके से मुंह फेर लिया, पर मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ हो गई थी। उसी हवेली के तहखाने में मुझे मिला एक बूढ़ा आदमी, गजन, जिसे लोग पागल समझते थे, पर उसने मुझे सारा सच बताया। बोला, काल भुवंग कोई प्रेत नहीं, वो श्राप है जो तब जन्मा जब इस हवेली के मालिक ने एक साध्वी को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, क्योंकि वो जान गया था उसका राज, कि ये हवेली इंसानों की नहीं, नागों की बस्ती थी। काल भुवंग उस नाग वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, जो अब अधमरा होकर बदला लेने लौटा है। और जिस इंसान का खून नागिन की आंखों में देख लिया जाता है, वो कभी इंसान नहीं रहता। तेरी मां ने बचाने के लिए तुझे गांव से बाहर भेज दिया था, पर अब तुझे खुद उस दहलीज को पार करना है जहां से वो बदला शुरू हुआ था। मुझे उस पागल की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था। और उसी रात मैंने तय किया कि मैं तहखाने में फिर से जाऊंगा। वहां की दीवारों पर कुछ खुदा हुआ था, काल का भुवंग, मृत्यु से भी परे। और वहीं मिला मुझे वो शव जो पूरी तरह से सूख चुका था, पर उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, जैसे उनमें जान बाकी हो। और तब मुझे एहसास हुआ वो मेरी मां का शव नहीं था, वो साध्वी थी जिसे जिंदा दीवार में बंद किया गया था, और उसकी आत्मा अभी भी वहीं थी। मैं वहां से भागा नहीं, मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अब मुझे सब समझ में आ रहा था। मां ने मुझे क्यों भेजा, क्यों उस चिट्ठी में हवाओं का जिक्र था, क्योंकि मां अब खुद हवा बन चुकी थी और वो चाहती थी कि मैं वो शाप मिटा दूं जो उसने अपने प्यार से छुपा रखा था। मैंने उसी रात अग्नि प्रज्वलित की, उस शव को मुक्त किया
और मंत्र पढ़ने लगा जो गजन ने सिखाए थे। पर जैसे ही चिता जलने लगी, हवेली की दीवारें कांपने लगी और उस आईने से निकलकर एक काली छाया मेरी तरफ बढ़ने लगी। वही काल भुवंग, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज जैसे नागिनों की फुफकार थी। तूने मेरी मां को मुक्त किया, अब तुझे उसकी जगह लेनी होगी। मैंने आंखें बंद कर ली और मां की आवाज गूंज उठी, नहीं काल, इस बार तुझे मुक्ति मिलेगी। एक तेज रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं गांव के बाहर एक पीपल के नीचे पड़ा था और सामने मां की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी कोई हादसा नहीं हुआ। हवेली खुद ब खुद गिर गई, गजन मर चुका था और मेरी आंखों में हर रात मां आती है, कहती है, बेटा अब सब शांत है। पर मैं जानता हूं काल भुवंग सिर्फ शांत हुआ है, मरा नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा अब मुझ में समा चुकी है। और जब अगली बार कोई बच्चा इस गांव की मिट्टी में जन्म लेगा, वो मेरी आंखों में वही लपट देखेगा जो मैंने उस आईने में देखी थी। वो रात जब मैंने तुझे ये कहानी सुनाई थी, उसके अगले ही दिन मैंने तुझे जाते हुए देखा था। तेरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में डर की वो परछाई थी जो मैंने सालों पहले अपने आईने में देखी थी। मुझे लगा था तू भूल जाएगा इस सब को। सिर्फ कोई मामूली छाया नहीं, ये वो स्पर्श है जो आदमी की आत्मा को धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। मैंने तुझे मना किया था कि उस हवेली का नाम भी ना लेना, पर तू गया, तू वापस गया उस खंडहर में, और जो वहां हुआ वो अब तुझ में बस चुका है। और इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं फिर से गया उसी जगह। अब वो सिर्फ एक मलबा है, लेकिन नीचे की जमीन आज भी वही है, सड़ी हुई मगर सांस लेती हुई। वहां की मिट्टी अब राख नहीं, गर्म धड़कती हुई जान जैसी लगती है। और तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हवेली की आत्मा मरी नहीं थी, वो सिर्फ ऊपर की दीवारों को छोड़कर जमीन में उतर गई थी। और इस बार वो किसी इंसान के भीतर से वापस आना चाहती है, और वो इंसान तू है। तेरे घर के बाहर वो पुरानी औरत जो हर रोज मिट्टी में कुछ गुनगुनाती है, तूने उसे गौर से देखा है कभी? उसकी आंखें नहीं झपकती, क्योंकि वो उसी साध्वी की परछाई है जिसे मैंने मुक्त किया था और जिसने अब तुझे चुना है अपने दूसरे प्रयोजन के लिए। हर शाप की एक दूसरी परत होती है। पहली मुक्ति उसे शांत करती है, लेकिन दूसरी मुक्ति उसे ताकत देती है, और वो ताकत अब तुझे धीरे धीरे बदल रही है। तेरा चेहरा रातों में खिंचता चला जा रहा है। आंखों के नीचे वो काले घेरे नहीं, नाग छाया की छाया है जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता सिवाय तेरे खुद के। लेकिन इसके लिए तुझे उस जगह जाना होगा जहां काल भुवंग पैदा हुआ था और जहां पहली बार उसने इंसान का खून पिया था। गजन ने मुझसे एक बार कहा था, अगर कभी कोई दूसरा आत्मा को छू बैठे तो उसे काल खड्ड ले जाओ, वहीं सच्चाई खुद को उजागर करती है। और इसीलिए आज मैं तुझे यही बताने आया हूं। तैयार हो जा, क्योंकि अब तू उस रास्ते पर है जहां से कोई वापस नहीं आता। कालखड्ड गांव से 20 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच है। वहां कोई रास्ता नहीं जाता, लेकिन रात के ठीक 2:33 पर तू अगर पश्चिम की हवा की दिशा में खड़ा हो और चुपचाप भुवंगम भैरवाय नमः कहे, तो जमीन खुद ब खुद तेरे लिए रास्ता खोलेगी। और जैसे ही तू उस पगडंडी पर चलेगा, तेरे कानों में फुफकार सुनाई देगी। लेकिन रुकना मत, पीछे मुड़ना मत, क्योंकि वो जो आवाज तुझे बुला रही होगी वो अब तेरे अंदर है, और वो तुझे रोकना नहीं चाहती, वो तुझे पूरा बनाना चाहती है, पूरा कालभुंग। तुझे लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूं, पर तेरी आंखों की रेखाओं में जो नाग श्रृंखला बन रही है वो अब साफ दिखने लगी है। और जब अगली बार तू सोएगा, तुझे सपना नहीं आएगा, बल्कि तेरा शरीर खुद सपने बन जाएगा, क्योंकि अब तुझ में वो जन्म ले चुका है जो सोया नहीं करता, सिर्फ इंतजार करता है शिकार का। याद है ना वो आईना? अब जब देखेगा तो तेरी ही परछाई नहीं, एक और चेहरा उसके पीछे होगा, धुंधला पर मुस्कुराता हुआ। और जब वो मुस्कुराता है तो उसकी जुबान 2 हिस्सों में बंटी होती है, जैसे नाग की होती है। तेरे हर कदम अब तय किए जा चुके हैं, तेरी आत्मा का रंग बदल रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है, तुझे इसका एहसास नहीं हो रहा। और जिस दिन तू आईने के सामने अपनी आंखों में खुद को नहीं पहचानेगा, समझ जाना तू अब तू नहीं, तू कालभुवंग है। और तब तुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुझे बुलाने वाले मर चुके लोग वापस लौटेंगे।
और तेरे घर की दीवारों में से रात को जो सरसराहट आती है वो सिर्फ हवा नहीं, तेरी अगली आत्मा की दस्तक है। तेरा चेहरा अब वैसा नहीं रहा जैसा 1 महीने पहले था। तुझे याद है वो दिन जब तूने मुझे फोन किया था? भाई, आईने में अब मुझे अपनी आंखें पीली दिखती हैं। उस एक वाक्य ने मेरे दिल की धड़कन रोक दी थी, क्योंकि पीली आंखें किसी इंसान की नहीं होती, वो भुवंग के जागरण की निशानी होती है। और अगर तू समझ रहा है कि अभी भी कुछ बचा है, तो मैं तुझे सच बता दूं, अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अब तू इंसान नहीं रहा। तुझ में काल भुवंग की आत्मा पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है और उसकी पहली भूख वो अब जाग चुकी है। अब वो सिर्फ शरीर नहीं लेता, वो यादें खाता है, वो रिश्ते पीता है, वो प्यार को जहर में बदल देता है, और सबसे पहले वो तुझे वहीं मारता है जहां तुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है। तेरे अपनों में मुझे पता था तू घर लौटेगा और मां से मिलने जाएगा, पर मां अब तुझे नहीं पहचानेगी, क्योंकि उसकी आंखों में जब तू देखेगा वो कहेगी तू कौन है। और यही वो क्षण होगा जब तू पूरी तरह से टूट जाएगा। पर तेरा टूटना अब तेरी कमजोरी नहीं, तेरी भूख बनेगा। रात को 3 बजे जब तूने मुझे कॉल किया था और सिर्फ इतना कहा, वो अब मेरी रगों में बोलता है, तो मैं कांप गया था, क्योंकि काल भुवंग तब बोलता है जब उसका जन्म पूरा हो चुका होता है। पर यह जन्म मिट्टी से नहीं, दर्द से होता है, और तू इस जन्म का केंद्र बन गया है। याद है वो पुरानी हवेली की तहखाने वाली दीवार जो एक बार गिरते ही फिर खड़ी हो गई थी? अब वो दीवार तेरे सीने के अंदर बन चुकी है, और हर रात जब तू सोता है उस दीवार के पीछे से वो फुफकार निकलती है जो अगले शिकार को बुलाती है। और अब तुझ में ये ताकत है कि तू देख सकता है वो लोग जो कभी इंसान थे लेकिन अब शाप बन चुके हैं। वो तेरे आसपास हैं, तेरे कमरे में, तेरी सांसों में। और जब तू बात करता है तो तेरे लफ्ज तेरे नहीं होते, वो उसी आत्मा के होते हैं जिसने भुवंग को श्राप दिया था और जिसने अब खुद को तेरे अंदर बांध दिया है। पर एक बात है जो शायद तू नहीं जानता, तेरे अंदर अभी भी कुछ बाकी है, एक छोटा सा टुकड़ा जो उस मासूम इंसान का है जो तू कभी हुआ करता था। और अगर उस टुकड़े को बचा लिया जाए तो शायद भुवंग रुक जाए, नहीं मरेगा लेकिन थम सकता है। और उस टुकड़े को बचाने के लिए तुझे जाना होगा एग्निसर झील के उस द्वीप पर जो हर किसी को नहीं दिखता। वो झील दिन में शांत लगती है, लेकिन रात को उसमें चांद का प्रतिबिंब जब 2 हिस्सों में बंट जाए तब वहां एक द्वार खुलता है।